लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न करी सके, गुरु करे सो हो। नमस्कार, मैं मानसी सिन्हा और आप देख रहे हैं एजुकेशन रिपोर्टर्स। हमारे देश की संस्कृति में गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है। भारत में शिक्षा की नींव रखने वाले कई महान गुरु जैसे चाणक्य, आर्यभट्ट, विनोबा भावे, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में तो आप अक्सर सुनते होंगे, पर आज हम आपको दिखाएंगे ऐसे शिक्षकों की कहानी जिनको कोई बड़ी पहचान तो नहीं मिली, पर उन्होंने शिक्षा के साथ साथ लाखों लोगों को प्रेरणा दी। हमारा देश भाग्यशाली है कि हमारे पास ऐसे शिक्षक भी हैं जो निस्वार्थ भाव से गुरु का फर्ज निभा रहे हैं। शुक्रिया, 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 शुक्रिया। जहां आज के जमाने में शिक्षा महज एक व्यापार बनकर रह गया है, वहीं एक स्कूल ऐसा भी है जिसका एकमात्र उद्देश्य झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा करना है, जिसके संस्थापक हैं दिल्ली के रहने वाले राजेश कुमार शर्मा, जो खुद एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। राजेश अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, जिसकी कमी उन्हें आज भी खलती है, और यही वजह थी फ्लाईओवर स्कूल की शुरुआत करने की, जहाँ वे बच्चों को केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि एक सपना भी देते हैं, सपना कुछ कर दिखाने का। 2 बच्चों के साथ शुरू किया गया यह फ्लाईओवर स्कूल आज न जाने कितने ही बच्चों को शिक्षित कर रहा है। शुक्रिया, 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 शुक्रिया। आज जो भी है हम सब है आपकी ही बदौलत, आपके समर्पण को सलाम। शुक्रिया, 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 शुक्रिया। 2006 में सिर्फ 2 बच्चों के साथ शुरू किया गया स्कूल आज 13 साल का हो चुका है। राजेश यहाँ पढ़ने वाले बच्चों से 1 भी रुपया नहीं लेते। मेट्रो के नीचे ही स्कूल को नाम दिया अंडर द ब्रिज और शुरू हो गई क्लास। शुरू में राजेश को मुश्किलें भी आईं। घर वालों ने नाराजगी जताई, पर राजेश अब पीछे हटने वाले नहीं थे। बच्चों को सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि उनके टैलेंट को भी सही आकार देना उनका मकसद बन गया। राजेश कहते हैं कि बच्चों का टैलेंट ही उनकी डिग्री है। आज राजेश के स्कूल में 8वीं तक के 300 से ज़्यादा बच्चे आते हैं। स्कूल 2 शिफ्ट में चलता है। इतने सालों में न बच्चों की संख्या में कमी आई और न ही राजेश के हौसलों में। अंडर द ब्रिज स्कूल के सह संस्थापक लक्ष्मी चंद्र जी बताते हैं कि कोरोना का समय काफी चुनौतीपूर्ण रहा। इस दौरान उन्हें थोड़े समय के लिए पढ़ाई रोकनी भी पड़ी, पर जब लॉकडाउन लंबा होने लगा तो बच्चों की पढ़ाई पीछे ना छूट जाए, इसलिए उन्होंने बच्चों को अंडर द ब्रिज से शिफ्ट करके खुले जगह में पढ़ाना शुरू किया। यहाँ बच्चों को वे कोरोना वायरस के साथ साथ मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का भी मतलब समझाते थे। शिक्षक होना अपने आप में ही एक महान पेशा है, जहाँ वो सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि सुनहरे भविष्य को भी आकार देता है। लखनऊ के साइकिल गुरुजी यानी कि आदित्य कुमार इसके जीते जागते उदाहरण हैं। अक्सर पढ़ाई के लिए बच्चों को घर छोड़ते देखा होगा, पर ये ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया। आदित्य साइकिल से हर रोज मीलों का सफर तय करते हैं। मकसद सिर्फ एक, गरीब बच्चों को शिक्षा देना। जहाँ साइकिल रुक जाए, बच्चों को इकट्ठा कर वहीं पढ़ाना शुरू कर देता है। न रहने का ठिकाना, न खाने को ढंग का खाना, पर गुरुजी को इसका मलाल नहीं। 27 साल पहले शुरू की गई इस छोटी सी पहल ने आज न जाने कितने ही बच्चों का भविष्य संवार दिया है। साइकिल गुरुजी का जीवन बेहद गरीबी में गुजरा। उनके पिता मजदूरी करते थे और उनकी माँ भीख मांगकर गुजर बसर करती थी। 1975 में बीएससी करके वे लखनऊ आ गए, जिसके बाद उन्होंने कोचिंग पढ़ाना शुरू किया। यह बात उनके घर वालों को पसंद नहीं थी, लेकिन उनकी जिद थी कि जिस गरीबी में उनकी जिंदगी गुजरी है, उसी गुर्बत से एक भी बच्चे को निकाल सके तो वे अपने जीवन को सफल मानेंगे। और यही जिद ने उन्हें साइकिल गुरुजी बना दिया। उन्हें कई जगह बुलाकर सम्मानित किया जाता है। मदद के नाम पर लोगों को जो लगता है वे अपने हिसाब से मदद करते हैं। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। बावजूद इसके सरकार की तरफ से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल पाई है। गुरुजी
बातचीत में पता चला कि कोरोना के समय मजबूरन उन्हें यह पढ़ाई का सिलसिला कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। कुछ महीने पहले हुए किसान आंदोलन में भी गुरुजी ने हिस्सा लिया और 5 महीने तक आंदोलन में शामिल हुए ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को भी पढ़ाया। फिलहाल गुरुजी अपनी साइकिल पर वापस लौट चुके हैं। जिस कच्ची उम्र में अक्सर बच्चे पढ़ने से दूर भागते हैं, खेलने कूदने में ज्यादा ध्यान देते हैं, फरमाइशें पूरी नहीं होने पर जिद करते हैं, उस उम्र में बाबर अली ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो न केवल मिसाल के काबिल है बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी है। पश्चिम बंगाल के बाबर ने एक दिन स्कूल जाते समय कुछ ऐसा देख लिया जिसने उन्हें झकझोर कर रख दिया। उन्होंने अपने ही उम्र के बच्चों को कूड़ा करकट बीनते देखा। खुद को स्कूल यूनिफॉर्म और उनको गरीबी से लड़ता देख उनसे रहा नहीं गया। उसी समय उन्होंने सोच लिया कि अब आगे करना क्या है। वे वापस आए और उन्हीं बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और यहीं से शुरू हुई यंगेस्ट हेडमास्टर की कहानी। महज 9 साल की उम्र से उन्होंने 8 बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। हालांकि शुरू में बाबर ये नहीं जानते थे कि उनका ये जज्बा कब जुनून बन जाएगा, और ऐसा होने में देर नहीं लगी। जल्द ही उनका आंगन, जहां वे केवल 8 बच्चों को पढ़ाया करते थे, उसमें 200 से ज्यादा बच्चे इकट्ठा होने लगे। 2002 में उनका आंगन बन गया स्कूल और बाबर उस स्कूल के हेडमास्टर। A school 10 kilometers far away from my home. But when I came back home from my school where I read, I saw that some children, stray children, they are not go to the school. Especially in boys, early in the morning they go to the Barhampur city to collect some dusty thing. Thereafter they sell to the shop. And in the afternoon when I come back home from my school, I find them and I collect them and teach them. At first I took it as my game, and gradually it increased. आज जो भी है हम सब है आपकी ही बदौलत, आपके समर्पण को सलाम। शुक्रिया 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 शुक्रिया। 2002 में उनका आंगन बन गया स्कूल और बाबर उस स्कूल के हेडमास्टर। रोज बाबर स्कूल जाते और वहां से जो कुछ सीख कर आते वे अपने स्टूडेंट्स को सिखाते। 2009 में 16 साल के बाबर के पास अब 5000 स्टूडेंट्स आया करते थे और इसी साल बीबीसी द्वारा उन्हें यंगेस्ट हेडमास्टर इन द वर्ल्ड का दर्जा दिया गया। 2016 में फोर्ब्स 30 अंडर 30 में भी बाबर का नाम शामिल था। एनसीईआरटी के इंग्लिश कोर्स में एक चैप्टर बाबर की जीवनी के बारे में है। आज बाबर 28 साल के हैं और आनंद शिक्षा निकेतन के हेडमास्टर हैं। विद्या दानम श्रेष्ठ दानम। कहते हैं शिक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और विद्या से बड़ा कोई दान नहीं होता, पर इसके मायने संदीप देसाई के लिए शायद थोड़े अलग थे। शिक्षा का महत्व वे बेहतर जानते थे और इसीलिए गरीब बच्चों को बुनियादी शिक्षा के साथ साथ बेहतर शिक्षा देने के सपने को सच बनाने के लिए उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसे करने से पहले शायद हम और आप 10 बार सोचते और फिर भी करने में हिचक महसूस करते। इसी हिचक और शर्म को खुद से कोसों दूर कर प्रोफेसर संदीप देसाई ने श्लोका मिशनरीज की नींव रखी। तो आइए जानते हैं श्लोका मिशनरीज की शुरुआती दौर की कहानी। संदीप देसाई पेशे से तो मरीन इंजीनियर बने, लेकिन उनका मन उन्हें कहीं और ही खींच रहा था। रोज सुबह एक संसार के 2 पहलू, एक बच्चे को स्कूल बस में चढ़ता और दूसरे को सड़क किनारे भीख मांगता देख उनकी रातों की नींद उड़ गई। पर बच्चों के लिए कुछ करना इतना आसान नहीं, मगर कहते हैं ना, जब ठान लो तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। तो बस प्रोफेसर देसाई निकल पड़े विद्या का दान मांगने। करीब 11 साल पहले वे पहली बार मुंबई लोकल में चढ़े और स्कूल के लिए पैसा इकट्ठा करने लगे।
धीमी आवाज और संकोच के साथ पहले दिन 700 रुपए ही जमा हुए। कुछ करीबी लोगों ने उन्हें ऐसा करने से रोका, पर देसाई अब कहाँ रुकने वाले थे। 2010 में शुरू की गई इस पहल से 7 साल में 2 करोड़ जमा हुए। अब तक देसाई ने 4 इंग्लिश मीडियम स्कूलों की स्थापना की है और अभी भी यह सिलसिला जारी है। शुक्रिया 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 शुक्रिया। आज जो भी है हम सब है आपकी ही बदौलत, आपके समर्पण को सलाम। शुक्रिया 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 शुक्रिया। इनके अलावा भी हमारे देश में ऐसे कई शिक्षक हैं जो आज की चकाचौंध भरी दुनिया से परे समाज के अंधकार को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज की महत्वाकांक्षी दुनिया में निजी स्वार्थों को त्याग कर समाज हित में कार्य करना हर किसी के बस की बात नहीं है और ऐसा सिर्फ एक शिक्षक ही कर सकता है। एजुकेशन रिपोर्टर्स की टीम की तरफ से आप सबको शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। शुक्रिया 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 शुक्रिया। शिक्षा और रोजगार संबंधी सभी अपडेट्स को पाने के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारा चैनल शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।